जय हिंद मेरे होमगार्ड अभ्यर्थियों के लिए। थोड़ी बुरी खबर है मेरे भाई, लेकिन क्या करूं कि अब जो हो गया सो हो गया समझो। लेकिन अब जिसका होमगार्ड का फिजिकल है, जिसका मान लो आज है, कल है, परसों या एक महीना बाद है, उनके लिए रामबाण वीडियो लेके आया हूं भाई। ठीक है, ये वीडियो देख लेना। अगर तुम सीरियस हो अपने होम गार्ड की वर्दी के लिए तो ये वीडियो देखना। सीरियस नहीं हो, ऐसे टाइम पास के लिए आपने फॉर्म भरा था तो भैया मेरा भी टाइम वेस्ट कर रहे हो और उन अभ्यर्थियों का भी आप सीट खा रहे हो जो बेचारे सीरियस है, जो दिल्ली, मुंबई और हैदराबाद से नौकरी छोड़ के आए हैं, उनका भी आप टाइम वेस्ट कर रहे हो। ठीक है, आज मैं दोस्तों बताऊंगा जिनका फिजिकल हो चुका, जो फिजिकल में बाहर हो चुके, उनके लिए तो मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जिनका बाकी है फिजिकल, वो वीडियो देखो, उनके लिए उपाय बताऊंगा। अगर जरा सी भी आपने मेहनत की है, ठीक ठाक आपने मेहनत की है मेरे भाई, तो आपको फिजिकल में बाहर नहीं होने दूंगा। आपको पता है दोस्तों कि ये फिजिकल कितना टफ हो रहा है। ठीक है, देखो मैंने बोला था यार, ठीक है, मैंने बोला था कि दोस्तों रनिंग पे ध्यान दो। सुबह शाम, सिर्फ शाम को आप हाई जंप लॉन्ग जंप करो, सुबह में एक टाइम बढ़िया रनिंग पे ध्यान दो। तुमने बात नहीं मानी, अब भुगतो। जो बोला था वही हो रहा है मेरे भाई। ठीक है, अब मैं बताता हूं कि आपको कैसे वहां पर दौड़ना है और दौड़ने से पहले क्या खाना है ताकि बॉडी में एनर्जी रहे। ठीक है, एक बार देख लिया, जो अंधविश्वास में दौड़े हैं मेरे भाई, उसका देख लिए बाहर हो गए। लेकिन एक एक बार मेरा चीज ट्राई करके देखो, उसके बाद बॉडी की एनर्जी देखो, और कोई उसमें दिक्कत नहीं है। ओपनली वीडियो में बोल रहा हूं भाई, क्या दिक्कत है? कोई ऐसा क्या बोलेगा? मैं रिस्क ले रहा हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। ठीक है, देखो आपको पता है दोस्तों, किसी का मान लो कि 100 बैच बन रहा तो उसमें मान लो कि 12 को पकड़ रहा, किसी का 90 बैच बन रहा उसमें 10 पकड़ रहा है, किसी का 45 बैच बन रहा उसमें 1 पकड़ रहा है, 2 पकड़ रहा है। मतलब दोस्तों उसको बस थोड़ा सा अपना अपने अकॉर्डिंग कर रहा है, उसको लेना नहीं है, उसको बस छाटना है, छाटने का काम कर रहा है। जो सीट बचेगा उसको दोबारा फिर भर्ती में यूज करेगा, क्योंकि भैया वोट भी तो लेना है ना हमारे नीतीश कुमार को। ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा। उसके बाद अगर बात करें दोस्तों ग्राउंड की, तो ग्राउंड को भी सही नहीं है, ग्राउंड भी बहुत खराब है वहां पे। कि बोल रहा कोई कोई सर गुरुजी गिट्टी डाल दिया है, कोई कोई बोल रहा गुरुजी 200 मीटर का बालू डाल दिया है। अब भाई बच्चा जो प्रैक्टिस किया है समतल और अपना एक ग्राउंड में, वो कहाँ से गिट्टी में दौड़ेगा? वो कहाँ से दौड़ेगा आपका बालू में दोस्तों? आप बताओ आप। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं दोस्तों। ये तो रही उसकी कमियां, लेकिन कमियों अब तो है, हो गया है, तो अब हम शुरू करते हैं उसका इलाज। ठीक है, पूरी वीडियो देखना है मेरे भाई। नए हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और मेरे भाई अगर आप एकेडमी में आना चाहते हो, ठीक है, हमारे यहाँ आर्मी, अग्निवीर, आरपीएफ, एसएससीजीडी, बिहार पुलिस का ऑलरेडी बैच स्टार्ट है दोस्तों। आना चाहते हो तो हमारे एकेडमी में जुड़ के आ सकते हो। 100% दोस्तों सिलेक्शन की गारंटी रहेगी। ठीक है, चलो अब बात करते हैं मेरे भाई। एक चीज इंपॉर्टेंट देखो, समझो, सबसे इंपॉर्टेंट कि भाई देखो, जब तक प्री प्री एनर्जी नहीं लोगे, रनिंग के पहले कुछ नहीं खाओगे, नहीं कुछ पियोगे, तो दोस्तों एनर्जी कैसे आएगा? सुनो समझो, 5 बजे सुबह मेरे भाई आपको घुसा दे रहा, किसी को 6 बजे घुसा रहा, किसी को 8 बजे घुसा रहा। आप खुद समझो, 8 बजे, 5 बजे दौड़ा रहा दोस्तों आपको, 10 बजे, 12 बजे, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा बाद दौड़ा रहा। रात तक आपका हाई जंप हो रहा, शाम हो जा रहा हाई जंप लॉन्ग जंप करने में। आप जैसे ही घुसते हो दोस्तों, आपका थंब लगता है, आधार कार्ड वाला थंब लगता है, एडमिट कार्ड चेक होता है। उसके बाद दोस्तों दौड़ हो रहा है आपका, दौड़ने के बाद दोस्तों आपका हाइट नाप रहा, हाइट के बाद आप तो लॉन्ग जंप या हाई जंप हो रहा, फिर शॉर्ट पुट हो रहा। ये सब क्राइटेरिया हो रहा। उसके बाद दोस्तों आपका उतना करते करते शाम हो रहा, तो एनर्जी कहाँ से मिलेगा? तो मैं आज आपको बताता हूँ, पहले बताऊंगा 2 बात की कैसे दौड़ना है और क्या खा के दौड़ना है। पहला कैसे दौड़ना है, देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात समझा देता हूँ आपको। मान लो कि आपका 4 चक्कर का है, कहीं 3 चक्कर का है, ठीक है, मान लो। तो सबसे पहले दोस्तों आपको पता है कि 20-20 का ग्रुप छोड़ा जा रहा है, 30-30 का ग्रुप छोड़ा जा रहा है, एक ग्रुप वाइज बढ़ा रहा है, एक साथ 100 का नहीं दौड़ा रहा। एक काम करना, ठीक है, सबसे पहले दोस्तों स्टार्टिंग में आपका अपना रेस भागना है, किसी और का रेस नहीं भागना है। अगर कोई बोल रहा है कि चल हम खिंचवा देंगे, उसका गलती नहीं, क्योंकि उसका बॉडी का अलग रेस है और आपका बॉडी का अलग रेस है। आप उसके साथ खींचोगे, आपका हाथ पैर भारी हो जाएगा, लॉक हो जाएगा, क्योंकि हो सकता है उस 5.5 का दौड़ो और आपका दौड़ 6 मिनट का है, पास होने भर दौड़ है, तो आप उसके साथ 5.5 वाला रेस भागोगे तो ऑलरेडी लॉक हो जाएगा। समझ गए ना? तो आपको क्या करना है दोस्तों कि अपना रेस भागना। जैसे आप ग्राउंड में दौड़े हो सेम टू सेम मेरे भाई वैसे ही दौड़ना, उसके अकॉर्डिंग कहीं मत जाना। मान लो कि पहला रेस है, पहला रेस दोस्तों आपको थोड़ा स्पीड में करना है, पूरा स्पीड नहीं, 90% स्पीड। अब 90% स्पीड कैसे समझेंगे? तो मान लो कि हम दौड़ रहे हैं और इतना मेरे में क्षमता है कि अगर कोई काट रहा तो हम
स्पीड करके हम उसको काट सकते हैं, उसको 90% बोलते हैं, ठीक है। तो 90% पहला स्पीड। दूसरा दोस्तों आपको स्टेप पे चलना है, दूसरे राउंड आपको स्टेप पे चलना है। मैं पहले ही बोलता हूँ दोस्तों, वर्कआउट ऐसा करो जिसमें स्टेप स्ट्राइट रहे। तो स्टेप पे चलना, लंबा लंबा पैर खोलना है, बॉडी को छोड़ना है। अभी अभी बॉडी के साथ जबरदस्ती नहीं करना है। दूसरे राउंड दोस्तों आपको लंबा लंबा स्टेप खोलना। अगर कोई बच्चा आपके साथ आगे जा रहा है तो उसको जाने दो मेरे भाई, प्लीज उसको जाने दो। उसके साथ कंपटीशन मत करो, आपको खुद के साथ कंपटीशन। माइंड में सेट रखो कि 4 चक्कर मारना है, 3 चक्कर मारना है, ध्यान से मारेंगे। तो पहला क्या करना है, आपको स्टेप पे जाना है। उसके बाद जो तीसरा आपका दोस्त, सॉरी, पहला आपको 90% स्पीड के साथ है, दूसरा स्टेप पे जाना है, और जो तीसरा राउंड का आधा चक्कर मतलब 200 मीटर, ठीक है, वो भी स्टेप पे जाना है। और आखिरी का 200 मीटर और 400 मीटर, आखिरी का 1.5 राउंड, ठीक है, ऐसे दौड़ना है जो आपकी जिंदगी का आखिरी रेस हो। आपने मिल्खा सिंह मूवी देखा होगा मेरे भाई, वो बोलता है कि, एक बोलता है जो वहां का पाकिस्तानी सोल्जर रहता है कि मिल्खा ये तेरी आखिरी रेस होगी, तो दौड़ूंगा भी वैसे ही। तो होम गार्ड तो आखिरी भर्ती है ना मेरे भाई। जब होम गार्ड आखिरी भर्ती हो सकती है तो तुम्हारी दौड़ भी आखिरी हो सकती है। समझे आया बात? सोल्जर की तरह दौड़ो, जवान है, खून जवानी है तुम्हारे अंदर एक बैटल युद्ध करने की क्षमता होना चाहिए। ऐसे क्या है नपुंसकों की तरह खड़ा रह रहे हो, ऐसे मुंह करके खड़ा, क्या मतलब है इसका? 1.5 राउंड ऐसे दौड़ो ना मेरे भाई कि साला आग को भी शर्मा जाएगी कितना तेज भाग रहा है। मेरे को कंट्रोल, हवा से बात करो। 1.5 राउंड ऐसे दौड़ो कि मर जाओ, कोई दिक्कत नहीं, नहीं मरोगे, मतलब कबाड़ दो 1.5 राउंड, ठीक है मेरे भाई। ये टिप्स को याद रखना। अब क्या खा के दौड़ना चाहिए, देखो सबसे पहले मैं बता देता हूँ। आप सुबह उठे, सबसे पहले दोस्तों आप पानी पियो। गर्म पानी मिल जाए बहुत अच्छा है, नहीं मिले कोई दिक्कत नहीं है। आप दोस्तों गर्म पानी में आधा नींबू डाल लेना, एक नींबू पूरा डाल लेना, कोई दिक्कत नहीं है, एक नींबू डाल लेना। अब क्या करना आप कि वो पी के आप ना फ्रेश हो जाना, बाथरूम उथरूम बढ़िया से कर लेना, ठीक है। घुसने से पहले, ग्राउंड में घुसने से पहले दोस्तों 4 स्पंज रसगुल्ला जो ओरिजिनल वाला होता है किसी बढ़िया दुकान से ले लेना। ये लोकल छाप से लोगे दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। कोई पता नहीं क्या देगा नहीं देगा। स्पंज वाले, उसका रस नहीं निकालना है, रस होता है बहुत लड़के गार देते हैं, दबा देते हैं, उसका जो चाशनी है गिर जाता है। नहीं, 4 रसगुल्ले आपको, 4, जो 4 नहीं खा सकते वो कम से कम 2 तो खाए। 2 आपको रसगुल्ले दोस्तों खाने हैं। समझ में आ गई बात? घुसने से पहले, और जो खा सकता है वो 4 रसगुल्ले खाए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद घुसने से पहले दोस्तों आपको एक रेमेडी बता रहा हूं, वो बना लेना, ठीक है। वो बना के एक जो जो स्टिंग वाला बोतल आता है या 10 रुपए का जो छोटा बोतल है उसमें भर लेना और घुसना, और रनिंग के जैसे मौका मिले आधा घंटा 1 घंटा पहले उसको पी के दौड़ना, उसके बाद एनर्जी देगा। रेमेडी बताता हूँ। रसगुल्ला मैंने बता दिया, सुबह सुबह आपको 4 को खा लेना है। अगर अगर थोड़ा सा अगर लगता है कि इससे पेट नहीं भरा तो एक एक केला खा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक, घुसने से पहले, क्योंकि 2-3 घंटा बाद आपका फिजिकल होगा। अब क्या करना है मेरे भाई, आपको रेमेडी बताता हूँ। देखो, आप क्या करना है कि पानी लेना, थोड़ा सा, इतना ही आधा बोतल, जो छोटा बोतल स्टिंग वाला होता है आधा बोतल पानी ले लेना। उसमें दोस्तों आपका आधा नींबू डाल देना, आधा 1 चम्मच पूरा शहद डाल देना, और अदरक को पूरा एकदम कूच लेना, होता है ना, उसको दबा के खल्ली उल्ली में कूच लेना बढ़िया से, एकदम पतला कर देना अदरक को, उसमें डाल देना मेरे भाई अदरक, ठीक है। नींबू हो गया, अदरक हो गया, उसके बाद आपका क्या हो गया, नींबू हो गया आपका दोस्तों, अदरक हो गया, शहद हो गया, और उसमें दोस्तों आपको डालना कॉफी, 1 चम्मच कॉफी डाल के बढ़िया से सेक कर लेना, बढ़िया से उसको मिला लेना बोतल में, और इतना ही उसको लेके जाना, और रनिंग से आधा घंटा पहले पी लेना मेरे भाई। एक तो ये हो गया। अब दूसरा सुनो, आपको 1.5 चम्मच कॉफी लेना है, 1.5 से 2 चम्मच आपको कॉफी ले लेना पूरा बढ़िया से, ठीक है। 1.5 से 2 चम्मच कॉफी लेने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है कि उसमें 1 चम्मच घी डाल देना है। घी समझते हो? 1 चम्मच दोस्तों उसमें घी डाल देना है, ठीक है। और उसको भी लेके जाना है। अगर पहले वाला अगर नहीं ले जा पाए तो दूसरा वाला 1 चम्मच, 1.5-2 चम्मच कॉफी और 1 चम्मच घी बढ़िया ओरिजिनल वाला, उसको लेके आपको जाना है, ठीक है। ये दूसरा रेमेडी हो गया। तीसरा आपको इंपॉर्टेंट बताता हूँ, देखो मेरे भाई, अगर ये सब नहीं कर सकते ना तो कैफीन का मेडिसिन ले लेना, गोली आता है कैफीन का, कोई इसका साइड इफेक्ट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। फोकस करवाएगा आपको और अच्छी खासी एनर्जी देगा, फोकस कराएगा आपकी रेस पे, 1600 मीटर के रेस पे। तो वो एक कैफीन की गोली ले सकते हो मेरे भाई, ठीक है। तो ये सब चीजें जो है आप खा के पी के जाओ। उसके बाद रनिंग से पहले थोड़ा बहुत एक्सरसाइज स्ट्रेचिंग होता है ना, थोड़ा अपना जंप कर लिए बढ़िया से, थोड़ा अपना स्ट्रेचिंग कर लिए, कमर को हल्का फुल्का सीधा कर लिए, तो ये सब चीज ध्यान देना, बढ़िया स्ट्रेचिंग थोड़ा कर लेना, बॉडी को हीट कर लेना, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपका दोस्तों पेट साफ रहना चाहिए।
पेट अगर साफ रहेगा तो आप अच्छा रेस भागोगे, ठीक है। और एक बार रेस निकल जाए भाई, अगर मेहनत किया है, अगर हाँ, ये सब तभी काम देगा मेरे भाई जब आपने अच्छी खासी ग्राउंड में मेहनत की, तभी ये सब काम देगा। आप दौड़े नहीं हो, कहीं से नौकरी करके आए, सो के उठे और ये सब काम देगा, नहीं देगा। समझ में आ गई बात, ठीक है। और आप चाहते हो दोस्तों कि मेरा घुटना दर्द है, मेरा सांस फूल रहा है, मेरा सीन पे ना, उसके लिए एक अलग वीडियो बना दूंगा मैं, ठीक है, यूट्यूब पे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।